14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पर जो है 50 वर्कर्स हैं, यानी कि 50 मजदूर हैं, उनकी जो मजदूरी है उसके रिगार्डिंग एक डाटा दिया हुआ है और इसका हमें डेली वेजेस का जो है हमें उन 50 वर्कर्स की डेली वेजेस यानी कि जो मजदूरी है उसका हमें मीन फाइंड करना है एप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त मेथड हो, यानी कि सही हो, जिससे आसान हो जाए क्वेश्चन जो है, उस मेथड को लगाकर यहाँ पर इसका मीन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जो है मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो पहला क्वेश्चन है मैंने कराया है उसमें बताया है कि जहाँ पर जो है जो एफ आई की जो वैल्यू होती है, एफ आई की वैल्यू और जो एक्स आई वहाँ से निकलता है उसकी वैल्यू अगर छोटी छोटी है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। बाकी जो है अगर वैल्यू छोटी छोटी नहीं है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसका मीन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने के लिए हमें सबसे पहली बात जो एक्स आई है उसको निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता है, जो ये अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल में, जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल लिखा है। ठीक है, जो डेली वेजेस था उसको हमने क्लास इंटरवल लिखा है, तो उसको क्लास इंटरवल हम लिख सकते हैं, या वही लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो जो क्लास इंटरवल है उसमें जो अपर लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसको ऐड करो और उसका आधा कर दो। तो 120 और 100 को ऐड करेंगे तो 220 आएगा, उसका आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 110। तो 110 यहाँ पर आ जाएगा। जब 120 और 140 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 260 और 260 का आधा करते हैं तो 130 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंस चल रहा है 2020 का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 150 और यहाँ पर आ जाएगा ये 170 और यहाँ पर आ जाएगा ये 190। ठीक है, अब देखिए हमें जो है इसमें एज्यूम मीन लेट करना पड़ेगा। तो लेट एज्यूम मीन इक्वल टू, जिसको हम ए से दिखाते हैं, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए जो एज्यूम मीन होता है वो हम वैसे तो जो एक्स आई वाले हैं किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स आई में जहाँ पर 110 आया है, 130 आया है, 150 आया है, 170, 190 आया है, इनमें से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम मीन लेट कर सकते हैं। मगर जो बीच वाला होता है, अगर हम बीच वाले को जो है एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन जो लेट करेंगे वो किसको लेट कर लेंगे, 150 को लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर तो 5 टर्म्स हैं, अगर यहाँ पर 6 होती तो जो बीच वाले 2 होते उनमें से किसी एक को लेट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन लेट कर लिया है, यानी कि ए 150। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एच की भी। तो एच क्या होता है, जो डिफरेंस होता है इनके बीच में उसको हम एच ले लेते हैं। तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 का, तो एच कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20। ठीक है, अब उसके बेस पे क्या निकालेंगे हम, ये यू आई निकालेंगे। ठीक है, तो जो ये यू आई है हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए हमारा आया है 150 और जो h है हमारे पास वो कितना आया है 20। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जो ui होता है उसका फॉर्मूला होता है xi माइनस ए अपॉन में h। तो ui निकालेंगे, अब xi क्या होगा, इस लाइन के लिए xi ये होगा, इस लाइन के लिए xi ये होगा, इस लाइन के लिए xi ये होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर xi की जगह 110 रखेंगे और माइनस a कितना था 150। तो 110 में से माइनस 150 करेंगे तो माइनस के 40 आएंगे और माइनस के 40 और h कितनी वैल्यू थी इसकी 20, तो माइनस के 40 बचेंगे ऊपर। और देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यू आई, यहाँ पर एक्स आई हमारे पास कितना है 110 और माइनस कितना है 150 और अपॉन में कितना 20 आएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 40 बचेंगे अपॉन में 20, तो ये 2 टाइम कट जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं 130 रखते हैं, 130 माइनस 150 करेंगे तो माइनस के 20 अपॉन 20 आएगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 150 माइनस 150 करेंगे तो 0 आएगा, 0 अपॉन 20 होगा तो 0 ही आएगा। 170 माइनस जब 150 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1
और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई हमारे पास ये है और एक्स आई हमारे पास ये है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये माइनस के आ जाएंगे, माइनस के 24, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 14, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और जब इन दोनों की करेंगे तो 6 1 6 और 10 2 20, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्मा एफ आई की। सिग्मा एफ आई कह देते हैं इसको, या एन कह सकते हैं। तो जब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर जो 50 वर्कर्स थे तो इन सबको ऐड करके 50 ही आएगा, देख लीजिए। और हम ऐड कर लेते हैं, देखिए 12 और 14 26 और 8 कितना हो जाएगा 34 ये 40 और 10 50, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सिग्मा एफ आई और यू आई की। तो देखिए एफ आई यू आई है, इन सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा, ठीक है। जब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे एफ आई यू आई वालों की, तो माइनस के 24 और माइनस के 14, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 38। माइनस के तो 38 आ गए और प्लस के कितने आ गए हमारे पास 26। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो माइनस के कितने बचेंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 12 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब इसका मीन हम निकालेंगे तो जो मीन होगा, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में एच, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास था 150, और प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना था हमारे पास माइनस के 12, और अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास 50, और मल्टीप्लाई एच कितना था हमारे पास 20, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से तो ये वाला जीरो कट जाएगा, यहाँ से इसको नहीं काटते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई के साइन होते हैं तो ऊपर से नीचे कट सकता है, बाकी तो नहीं कटता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 150। अब ब्रैकेट से पहले प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो 150 को आप ऐसे ही रखें, -5 से इसको डिवाइड कर लें तो 5 4 ज़ा 20 -5 8 ज़ा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.8 हमें मिलेगा। फिर जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 145.2, ठीक है। ये इसका मीन आ जाएगा।